12 मार्च 2018 दोपहर के 1:50 यूएस बांग्ला के फ्लाइट नंबर 211 नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के लिए तैयार है। लेकिन क्लाउडी वेदर और फॉग होने की वजह से यहाँ पर पायलट को यहाँ पर कुछ भी आगे दिखाई नहीं देता है। इस वजह से वो एयरपोर्ट से भटक चुके हैं और वो एयरपोर्ट से काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। और इसी की वजह से जो पायलट होते हैं वो यहाँ पर प्लेन को आगे जाके मोड़ते हैं और फिर से यहाँ पर एयरपोर्ट को देखने की यानी कि रनवे को देखने की कोशिश करते हैं। फाइनली प्लेन के फर्स्ट ऑफिसर पृथुला रशीद को एयरपोर्ट दिखता है, वो भी अपनी राइट साइड की ओर, और वो अपने कैप्टन आबिद सुल्तान को यहाँ पर जो उनके कैप्टन थे उनको बताती है। प्लेन से अभी एयरपोर्ट यानी कि रनवे 3.7 किलोमीटर दूर है और प्लेन अभी राइट साइड के अलाइन में नहीं है। जैसा अलाइन होना चाहिए वैसा अलाइन नहीं है। फिर भी यहाँ पर पायलट क्या करता है कि वो साफ टर्न लेके यहाँ पर एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश करता है। एटीसी को जब रियलाइज होता है कि पायलट यहाँ पर क्या कर रहा है तो वो यहाँ पर रेडियो के जरिए पायलट को यहाँ पर लैंडिंग कैंसिल करने का रेडियो के जरिए संदेश देते हैं। और वो यहाँ पर ये देखते हैं कि प्लेन यहाँ पर अपनी जो हाइट होती है उससे नीचे उड़ रहा है, यानी कि 50 फीट से भी कम की ऊंचाई पर उड़ रहा है और वो एटीसी टावर की बहुत ज्यादा करीब है। और एटीसी के अंदर काम कर रहे 8 कंट्रोलर्स डर के मारे अपने सर को नीचे कर लेते हैं। और लकीली यहाँ पर पायलट किसी भी तरीके से लड़के यहाँ पर एटीसी टावर को टकराने से यहाँ पर प्लेन को बचा लेता है टर्न करके। लेकिन प्लेन यहाँ पर रनवे से कई ज्यादा दूर जाके यहाँ पर टकरा के यानी कि क्रैश लैंड होके कई पीसेस में टूट जाता है और प्लेन में आग लग जाती है और इस हादसे में 51 लोगों की जान चली जाती है। और ये कहानी है यूएस बांग्ला 211 की। और ऐसा तो प्लेन में क्या हुआ था जिसके कारण इतने एक्सपीरियंस पायलट ने ऐसी बरकानी हरकत की और ऐसे सड़क से साफ टर्न लेके यहाँ पर प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश की। तो हेलो गाइस, मैं हूं नमन और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक और नया एपिसोड। 12 मार्च 2018 दोपहर के 12:51 यूएस बांग्ला प्लेन 211 जो कि 76 सीटर्स, और ये प्लेन ढाका से के वाजलाल एयरपोर्ट से निकल के उसको यहाँ पर नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट तक पहुंचना था। और ये एक रेगुलर फ्लाइट थी जो कि हफ्ते में 4 दिन वर्क करती थी। और प्लेन के यहाँ पर कैप्टन थे 52 साल के आबिद सुल्तान, और उसके कैप्टन प्रॉपर बांग्लादेश के थे जो कि 22 साल से प्लेन उड़ा रहे थे और 5500 घंटे से ज्यादा तक यहाँ पर उन्होंने प्लेन उड़ाया था। और उसमें से 1700 घंटे तो उन्होंने यही प्लेन चला था जो कि आज ये प्लेन उड़ाने वाले थे। और इससे पहले लगभग 100 बार यहाँ पर ये काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर चुके थे। साल 1993 में यहाँ पर आबिद सुल्तान को यहाँ पर बांग्लादेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिमूव कर दिया गया था क्योंकि साइकियाट्रिस्ट असेसमेंट में डिप्रेशन से डायग्नोस्ड किया गया था। फिर साल 2002 में किसी दूसरे साइकियाट्रिस्ट ने उनको काफी सारे मेडिकल टेस्ट, काफी सारे टेस्ट के बाद उनको फिर से प्लेन उड़ाने की परमिशन दे दी थी। कैप्टन सुल्तान के साथ थी 25 साल की पृथुला रशीद जो कि यूएस बांग्ला की फर्स्ट फीमेल पायलट थी और बस उन्हें सिर्फ 390 आवर्स का ही उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। और वो पहली बार काठमांडू जा रही थी तो उनको वहां के टोरेंट का और लोकेशन का कोई भी जानकारी वहां पे उनको नहीं थी। और पूरे के पूरे प्लेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन के हाथ में ही थी। और दोपहर के 1:50 के करीब ये प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट के करीब पहुंच जाता है और फर्स्ट ऑफिसर पृथुला और वो एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करती है। और फिर उसके बाद उनको एल्टीट्यूड में 13,500 के करीब आने को कहा जाता है और फ्लाइट को
यहाँ पर एक होल्डिंग पॉइंट यानी कि घुरास पर यहाँ पर होल्ड करने को कहा जाता है। PS211 descend to 4100 meters and hold over Gras। देखिए काठमांडू एयरपोर्ट एक बिजी एयरपोर्ट था और वहां पर सिर्फ एक ही रनवे था। इसकी वजह से यहाँ पर इस फ्लाइट को यहाँ पर होल्ड करने को कहा गया था ताकि रनवे को क्लियर करा जाए और फ्लाइट 211 यहाँ पर 6 मिनट जल्दी पहुंच गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको घुरास एयरपोर्ट पर यहाँ पर 6 मिनट का होल्ड करने के लिए कहा गया था, जिस वजह से पायलट मैनेजमेंट ने यहाँ पर प्लेन में होल्डिंग पॉइंट को ऑन कर दिया। प्लेन में जैसे ही प्लेन यहाँ पर गुहा पॉइंट के लिए निकला उससे पहले ही यहाँ पर एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको कहा कि अब आपको यहाँ पर होल्ड परफॉर्म करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब आप सीधा ही यहाँ पर एयरपोर्ट 02 पर आप सीधा ही आके यहाँ पर आप लैंड कर सकते हैं और इसीलिए आप 11,500 की हाइट पर एल्टीट्यूड को डिसेंड कीजिए और स्पीड को स्लो कीजिए। पायलट आबिब सुल्तान ने एटीसी के इस कमांड को खारिज किया यानी कि इग्नोर किया और होल्डिंग पॉइंट को अभी भी यहाँ पर उनके सिस्टम से रिमूव नहीं किया था और प्लेन घुरास पॉइंट पर पहुंचने के बाद होल्डिंग पॉइंट को फॉलो करने लगा और जैसे ही प्लेन थोड़ा घुरास पॉइंट से आगे गया तो वहां पर खुद ही उस पॉइंट को फॉलो किया और ऑटोमेटिकली प्लेन ने लेफ्ट टर्न ले लिया और जैसे ही इस बात को यहाँ पर एटीसी ने नोटिस किया तो उन्होंने तुरंत यहाँ पर पायलट को इन्फॉर्म कर दिया। PS211 आपको रनवे 02 पर उतरने की इजाजत दी गई थी और फिर पायलट को यहाँ पर ये रियलाइज हुआ कि जिस ऊंचाई पर यानी कि जिस हाइट पर प्लेन होना चाहिए उस हाइट पर प्लेन है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर और फिर पायलट यहाँ पर प्लेन में कुछ चेंजेस करता है और फिर प्लेन का कोर्स और रेट ऑफ डिसेंट पायलट के हाथ में आ जाता है जो कि मैन्युअली हो गया था। अब जनरली क्या होता है कि फ्लाइट का मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर पायलट को गाइड करता रहता है और वो प्लेन को ऑटोमेटिकली रनवे से अलाइन रखता है ताकि वो सेफली लैंडिंग कर सके। लेकिन यहाँ पर पूरा कंट्रोल पायलट के पूरी तरीके से हाथ में था और पायलट आबिब सुल्तान लेफ्ट जा रही फ्लाइट को अपना एयरपोर्ट की तरफ टर्न करते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन अब यहाँ पर जो रनवे है उससे अलाइन नहीं था। लेकिन देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब भी यहाँ पर घुरास पॉइंट से जब काठमांडू एयरपोर्ट की तरफ कोई प्लेन मूव होता है तो यहाँ से क्या होता है कि जब प्लेन यहाँ से गुजरता है तो उसको 0222 के एंगल के ऊपर से उसको अलाइन होना पड़ता है। लेकिन प्लेन तो लेफ्ट साइड में था तो उसकी वजह से वो 027 की तरफ टर्न हो गया था और पायलट 027 की तरफ यहाँ पर वो पायलट प्लेन को सीधे चला रहे थे लेकिन प्लेन तो यहाँ पर 022 पे था और इसी की वजह से यहाँ पर जो रनवे था वो प्लेन मिस कर गया और लेफ्ट साइड से उस दिन काफी ज्यादा तेज हवाएं भी चल रही थी और हवाएं यहाँ पर प्लेन को राइट साइड की ओर मूव कर रही थी और यहाँ पर हालांकि प्लेन यहाँ पर रनवे को मिस कर चुका था और अब वो प्लेन की एयरपोर्ट की इस साइड में चल रही थी। हालांकि यहाँ पर जो पायलट थे उसको इसका आइडिया नहीं पता चला और उनको लग रहा था कि अभी भी वो 022 की एयरपोर्ट की तरफ ही चल रहे हैं और स्थिति तब खराब हो गई प्लेन की जब यहाँ पर पायलट ने यहाँ पर जो लैंडिंग जो सेटिंग्स होती है उसको पूरी तरीके से चेक नहीं किया और लैंडिंग सिस्टम में एक गियर होता है जो कि बोलते हैं लैंडिंग गियर, उसको डाउन करना पड़ता है, वो यहाँ पर पायलट ने नहीं किया था और कैप्टन यहाँ पर सुल्तान बिना चेक के ये बोल देता है कि लैंडिंग गियर डाउन है। लेकिन जबकि ऐसा था नहीं, उसने बिना चेक के ही बोल दिया था कि लैंडिंग गियर डाउन है। लेकिन जबकि यहाँ पर लैंडिंग गियर डाउन नहीं था और फर्स्ट ऑफिसर रशीद ने भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया इस बात पर और प्लेन जब ग्राउंड की तरफ धीरे धीरे डिसेंड करने लगा तब यहाँ पर अंदर यहाँ पर जो गियर लीवर होता है लैंडिंग गियर लीवर, उसमें यहाँ पर अनसेफ अलार्म बजने लगा। लेकिन फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन सुल्तान ने जो दूसरे कैप्टन थे यानी कि जो राशिद थे उसको इस अलार्म को इग्नोर करने को बोला और उस वक्त कैप्टन में यहाँ पर सीक्रेट और टैंकरेट की यहाँ पर अलार्म भी बजने लगे थे क्योंकि जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए उससे प्लेन नीचे जा रहा था। शायद
पायलट यहाँ पर नीचे रनवे देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर एटीसी ने ये बात नोटिस की और जब यहाँ पर उन्होंने ये बात नोटिस की एटीसी ने, और जब यहाँ पर उन्होंने देखा कि एयरपोर्ट्स यानी कि जो रनवे था उससे वो फ्लाइट आगे निकल चुकी है यूएस बांग्ला, तब यहाँ पर उन्होंने कैप्टन से यानी कि पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्होंने तुरंत कहा कि फ्लाइट 211 आपको यहाँ पर 020 पर यहाँ पर आपको लैंड करने की परमिशन दी गई थी, आप यहाँ पर 022 की ओर बढ़ रहे हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही रनवे है और प्लेन किस तरफ से आ रहा है उसके बाद डिसाइड होता है कि उस रनवे का क्या नाम दिया जाए, यानी कि 02 और 20 पर डिसाइड किया जाता है। और साउथ से आने वाले प्लेन 02 पर उतरते हैं और नॉर्थ से आने वाले प्लेन 20 पर उतरते हैं। और एटीसी के मैसेज के जवाब में यहाँ पर पायलट कहते हैं मुझे लगता है कि हम 02 की तरफ बढ़ रहे, तो उसके जवाब में एटीसी लोग कहते हैं और उनको कहते हैं कि आपको यहाँ पर 20 पर यहाँ पर लैंडिंग करने की इजाजत है। और यहाँ पर पायलट और एटीसी के बीच में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है और फाइनली एयरपोर्ट यानी कि रनवे से कुछ दूर जाने के बाद यहाँ पर जो कैप्टन है यानी कि जो पायलट है उसको रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ पर रनवे से काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं। और फिर यहाँ पर वो एटीसी से कांटेक्ट करते हैं और वो यहाँ पर उनको कहते हैं कि हमें 02 रनवे पर लैंडिंग करनी है, यानी कि वो कहते हैं कि आप सीधा जाइए, आगे जाके यू टर्न मार के फिर आप लैंड कर सकते हैं। फिर पायलट इस प्लेन को टर्न करते हैं, लेकिन प्लेन इस समय पर सिर्फ ग्राउंड से सिर्फ प्लेन 175 फीट के ही ऊपर था और उसकी वजह से यहाँ पर प्लेन में जो इमरजेंसी जो अलार्म होते हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे थे। BS211 अपने डाउनविंड लेग अभी तो यहाँ पर प्लेन BS211 तो यहाँ पर अभी जो दी जा रही थी रिक्वेस्ट उनको फॉलो कर ही रहा था। अभी तो यहाँ पर BS211 तो यहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन को जो एटीसी के द्वारा दिया जा रहे थे उसको फॉलो कर ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एटीसी के द्वारा उनको बीच में ही रोक दिया जाता है क्योंकि बुद्धा एयरलाइंस की एक फ्लाइट वहां पर 02 यहाँ पर रनवे था वहां पर लैंड करने वाली थी और उसके लिए उनको यहाँ पर रनवे को क्लियर रखना था। जब यहाँ पर बुद्धा एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी वो सक्सेसफुली लैंड हो गई, जैसे वो फ्लाइट सेफली लैंड हो गई तब यहाँ पर एटीसी के अधिकारी ने पूछा कि आप किस तरफ लैंड करना चाहेंगे, 02 पर या फिर 20 पर। तभी यहाँ पर पायलट सुल्तान ने जवाब दिया कि हम यहाँ पर रनवे 20 पर उतरेंगे और जिसकी परमिशन एटीसी ने यहाँ पर उनको दे दी। और तभी यहाँ पर एयरपोर्ट को ढूंढना, रनवे के लाइन में अलाइन होना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो फाइनली कुछ दूरी पर जाने पर फर्स्ट कैप्टन पृथुला को एयरपोर्ट दिख जाता है और वो पहले कैप्टन से कहती है कि 3 o'clock पोजीशन यानी कि राइट साइड की ओर यहाँ पर एयरपोर्ट उनको दिख गया है। और जिस तरफ वो एयरपोर्ट था और जिस तरीके की उनकी हाइट थी उसी तरीके से यहाँ पर जो प्लेन 20 पर लैंड करने की कोशिश में नहीं था और प्लेन जहां पर उड़ रहा था, जिस पोजीशन में उड़ रहा था, तो वो यहाँ पर 20 रनवे के पोजीशन पर नहीं था जहां पर वो लैंड कर सके। और सेम वही होता कि वो प्लेन पूरा आगे जाके फिर से यू टर्न करके प्लेन को लैंड करा दे, लेकिन कैप्टन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। कैप्टन ने यहाँ पर जल्दी से प्लेन को उतारने की कोशिश में प्लेन को 20 एयरपोर्ट पर ही लैंड कराने का और प्लेन सीधा एटीसी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। घबराए एटीसी ऑफिसर्स ने यहाँ पर प्लेन को वार्निंग दी। उन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी कि दैट इज नॉट रनवे, आई रिपीट दैट इज नॉट रनवे, योर टेक ऑफ कैंसल। ये वार्निंग मिलने के बाद भी यहाँ पर पायलट ने इसको इग्नोर कर दिया और प्लेन बढ़ता चला गया और प्लेन एटीसी टावर को लगते लगते बचा और सिर्फ 15 मीटर की दूरी से वहां से प्लेन निकल गया और उसके बाद प्लेन रनवे पर जाकर गिरा और वहां से पीसीस होकर 440 मीटर की दूरी पर जाके प्लेन में आग लग गई और प्लेन कई हिस्सों में बिखर गए। और ये प्लेन इतना भी भयानक क्रैश नहीं हुआ था, इसमें से काफी सारे पैसेंजर्स यहाँ पर सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन जब प्लेन क्रैश होने की वजह से प्लेन में आग लग गई तब काफी सारे पैसेंजर्स अंदर ही फंस। टोटल 71 पैसेंजर्स में से कुल टोटल 50 लोग और 71 पैसेंजर्स में से कुल टोटल 51 पैसेंजर्स मारे गए, जिसमें 22
नेपाली और 28 बांग्लादेशी और जिसमें एक चाइनीज शामिल था। और उस नेपालीज में से मोस्ट नेपालीज यहाँ पर स्टूडेंट थे, यानी कि मेडिकल स्टूडेंट थे, जो कि अपनी आखिरी पढ़ाई खत्म करके वापस आ रहे। कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर और बाकी क्रू मेंबर्स भी इसमें मौत हो गई इस इंसिडेंट्स के बाद। इसके बाद नेपाल गवर्नमेंट ने 6 लोगों का एक कमीशन बनाया। यहाँ पर नेपाली सरकार ने यहाँ पर 6 लोगों की एक कमीशन टीम बनाई और जो ये एक्सीडेंट हुआ था उसको फिर से यहाँ पर रिसर्च करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। और इस इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर बांग्लादेश के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन भी शामिल थे, जो कि उनके हेड थे। 9 अप्रैल 2018 को और 9 अप्रैल को एक प्रिलिमिनरी यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें बताया कि जो कॉकपिट में जो वॉइस होता है और जो पायलट का जो वॉइस रिकॉर्डर होता है वो उसको रिकवर कर लिया गया और उसको ट्रांसपोर्ट से पोर्ट ऑफ कैनेडा को भेज दिया गया, जहां पर उनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर ये तो साफ हो गया था कि प्लेन में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं था और किसी ह्यूमन एरर के चलते ही ये इंसिडेंट हुआ है। 27 जनवरी 2019 को इस कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पब्लिश की, यानी कि यही रिपोर्ट पब्लिश की गई कि इस फ्लाइट के पायलट के यही यहाँ पर जानने को मिला कि ये फ्लाइट के जो पायलट थे अबीब सुल्तान, उसके लेकियट बिहेवियर और लैक ऑफ रिवर्स सिचुएशन के चलते ये सिचुएशन यानी कि ये इंसिडेंट हुआ था। और जो एक्सपर्ट थे उनको यहाँ पर ये जानने को मिला कि फ्लाइट टेक ऑफ से लैंड तक यहाँ पर जो पायलट थे सुल्तान, वो यहाँ पर काफी ज्यादा अपसेट और गुस्सा थे और वो उस वक्त प्लेन उड़ाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। प्लेन टेक ऑफ करने से पहले FIC नंबर का इंतजार कर रहे थे, जब वो प्लेन के अंदर बैठने के तुरंत बाद, और ATC इस नंबर में यहाँ पर थोड़ी देर लगाई थी, तो यहाँ पर वो पायलट ने यहाँ पर ATC को गालियां भी दी थी और वॉइस रिकॉर्डर से ये साबित भी हो गया था कि वो काफी ज्यादा गुस्सा थे। लेकिन ये बात भी यहाँ पर साबित हुई थी कि वो जो उनकी को पायलट थी यानी कि जो सेकंड कैप्टन थी कुप्रीतिला, उनसे यहाँ पर वो बहुत अच्छी तरीके से बात, और उसने यहाँ पर दूसरी पायलट से कहा कि अभी चिंता मत करो, अभी मैं यहाँ पर 3 महीने यहाँ पर मैं रहने वाला हूँ। पायलट सुल्तान ने यहाँ पर US बांग्ला फ्लाइट से यहाँ पर रिजाइन कर दिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ रीजंस के चलते यहाँ पर अभी भी फिर उनको 3 महीने और यहाँ पर इस फ्लाइट को काम करना था इस फ्लाइट की। और थोड़ी देर बाद जब ढाका एयरपोर्ट की ATC के ऑफिसर जो यहाँ पर ऑन बोर्ड यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो पूछते हैं पायलट से, तो वो यहाँ पर गुस्सा होकर पूछते हैं कि तुम्हें ऑन बोर्ड फ्यूल क्यों चाहिए, और उन्होंने कहा कि मुझे जब यहाँ से मैं वापस आऊं तब मुझे यहाँ पर इसका पूरा जवाब चाहिए। तो तभी यहाँ पर ATC के ऑफिसर्स ने कहा कि ठीक है, मैं इसका जवाब आपको मैं दे दूंगा, हैव अ सेफ फ्लाइट। मतलब ATC के जवाब में यहाँ पर पायलट कहते हैं कि मुझे यहाँ पर सेफ फ्लाइट की कोई परवाह नहीं है, तुम अपना काम करो, मुझे मत से। और इसके बाद ATC वालों को एक और 2-3 और गालियां देते हैं और थोड़ी देर बाद हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है जब को पायलट यहाँ पर लांगिया के लिए यहाँ पर ये पायलट बहुत बुरी बातें कर। लामियम को यहाँ पर कैप्टन सुल्तान यहाँ पर पहले ट्रेनिंग दे चुके थे और यहाँ पर लामियम ने यहाँ पर कैप्टन सुल्तान के खिलाफ में यहाँ पर कंप्लेंट भी की, क्योंकि उसको लगा था कि वो एक अच्छे इंटरप्रेटर नहीं है। और यहाँ पर कॉकपिट में ये भी बात हुई कि उनका और लुमियाना का यहाँ पर पहले कैसे बिफोर मैरिज यहाँ पर अफेयर चल रहा है और इसी सब की वजह से कैप्टन ने यहाँ पर रिजाइन करने का फैसला लिया था। उनको लगा कि ये जो ट्रेनर है ना, वो जो पहले जो बातें उड़ी है उसकी वजह से उनका जो ट्रेनर के जो छवि है उस पर काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। और पूरी फ्लाइट में यहाँ पर ये भी बात सामने आई कि यहाँ पर जो कैप्टन सुल्तान है वो जो दूसरी जो को पायलट थी उसको यहाँ पर पूरी फ्लाइट में इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और वो यहाँ पर एक ऐसे शो अपनी इमेज दिखा रहे थे कि वो एक अच्छे ट्रेनर और अच्छे एक कॉम्पिटिटिव यहाँ पर इंट्रोडक्टर है। उन्होंने ऑन फ्लाइट लामिया के लिए काफी बुरा कहा था। जो कॉकपिट में बात हुई थी वो उनके रूल के खिलाफ थी, क्योंकि आप कॉकपिट में बैठने के बाद ना ही पर्सनल और ना ही अननेसेसरी वाली बातें कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी अवेयरनेस कम हो जाती है। और कैप्टन सुल्तान ने इस रूल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया और रिपोर्ट में एक खुलासा भी हुआ कि उनकी आवाज से लग रहा था कि वो काफी ज्यादा मेंटल यहाँ पर इश्यूज से गुजर रहे हैं और काफी ज्यादा बहुत थके हुए भी लग रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने ये तक कहा था कि मुझे वो लामिया की वजह से यहाँ पर रिजाइन करना और अब मेरा नेक्स्ट इनकम ऑफ सोर्स क्या होगा। इसके बाद वो जोर जोर से रोने भी लगे और पूरे फ्लाइट के दौरान कई बार उनको रोते हुए सुना गया था, लेकिन जो फर्स्ट को पायलट थी पृथ्वीला, उनको चुप रहते हुए देखा गया। और इन एक्सपीरियंस के दौरान यहाँ पर वो काफी ज्यादा डर गई थी और उनके जो एक्सपीरियंस पायलट थे, यानी कि जो अपने
सीनियर पायलट थे उनको यहाँ पर कुछ कहना भी नहीं चाहती। और उसके बाद यहाँ पर कैप्टन यहाँ पर अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर सिगरेट भी पीने लगते हैं, जो कि एक और रूल ब्रेक करने वाला था को पायलट का। और वॉइस रिकॉर्ड में क्लियर सुना जा रहा था कि वो लैंडिंग होने के सिर्फ 3 मिनट पहले ही वो यहाँ पर एक सिगरेट निकाल कर सिगरेट पी रहे थे। जैसे हम एक हाथ से कई बार बाइक चलाते हैं, वैसे वो एक हाथ से सिगरेट पी रहे थे और एक हाथ से वो प्लेन उड़ा रहे थे। और यहाँ पर वो वॉइस रिकॉर्ड में ये भी सुना जा रहा था कि कॉकपिट में यहाँ पर उन्होंने ये भी कैप्टन ने कहा था कि मैंने अपनी सिगरेट गिरा दी है, वो कहाँ गिरी है वो ढूंढो उसको, क्योंकि इससे आग भी लग सकती है। जरा ढूंढो प्लीज, तुमने देखा कि मैंने कहा है? और लैंडिंग एरिया के दौरान भी लैंडिंग एरिया डाउन ना होने की बजाय भी उन्होंने यहाँ पर लैंडिंग एरिया को डाउन बता दिया। और इस सबसे साफ पता चल रहा था कि वो प्लेन उड़ाने की सिचुएशन में नहीं थे और मेंटली इश्यूज फेस कर रहे थे, और वो प्लेन चलाने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी के चलते यहाँ प्लेन को मोड़ दिया और इसी के चलते एयरपोर्ट यानी कि रनवे नंबर 20 पर यहाँ पर गलत डिसीजन ले लिया। एयरलाइंस को हमेशा अपने पायलट का फिजिकली और मेंटली हमेशा चेकअप करता रहना चाहिए, ताकि उनको ये पता चले कि उनका जो पायलट है वो फिजिकली और मेंटली स्टेबल है या नहीं, यानी कि हेल्दी है या फिर नहीं। यूएस बांग्ला के एयरलाइंस ने सुल्तान के यहाँ पर हिस्ट्री को ध्यान में रखा हुआ था और ये डिप्रेशन वाली बात को ध्यान में रखा हुआ था, और उनके रेगुलर चेकअप करे हुए थे, तो उनको ये चीजें पता चल जाती कि वो प्लेन उड़ाने की बिल्कुल भी हालत में नहीं है और ये इंसिडेंट टल जाता। अब आपका इस विषय पे क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, क्या आप लोगों को ऐसे वीडियो पसंद आ रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो सरस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइए। तो गाइस ऐसे ही मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।